बिहार में हाल ही में जो ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें कई लोगों के मारे जाने की बात हो रही है, साथ ही बहुत से लोग घायल हुए हैं। इसी तरह से इतिहास में कई ट्रेन हादसे भारत में हुए हैं। उनमें से एक ट्रेन हादसा है 1981 का ट्रेन हादसा, जब बागमती नदी के ऊपर ट्रेन जा रही थी एक पुल में और वो पुल टूट गया। साथ ही उस ट्रेन के कई डिब्बे जो है वो नदी में बह गए और नदी में जब वो डिब्बे बह गए तो उसमें कहा जाता है मौत का आंकड़ा बहुत ज़्यादा था। करीब 1000 से ज़्यादा मौत हुई थी। ये एक आंकड़ा सामने आया था, 1000 से ज़्यादा मौत, और कई लोग उसमें लापता भी हो गए थे। तो 1981 का जो बागमती ट्रेन हादसा था वो काफ़ी बड़ा रेल हादसा भारत का माना जाता है। दूसरी बार एक रेल हादसा देखने को मिला था 1995 में, जब कालिंदी एक्सप्रेस जो है वो दिल्ली से रवाना हुई थी और उसके बाद उसमें ट्रेन हादसा हुआ था। हुआ ये था कि एक नील गाय को बचाने की वजह से ब्रेक मारा गया, यानी कि ब्रेक लग गया था, वैक्यूम ब्रेक जो है वो एक्टिवेट हो गया था और वैक्यूम ब्रेक एक्टिवेट होने के बाद वो नील गाय तो बच गई, लेकिन ट्रेन उसी ट्रैक पर रुक गई और आधी रात का समय था, ट्रेन रुकी रही। पीछे से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस आ रही थी, उसको हरी झंडी दिखा दी गई थी। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को ये लगा कि आगे पूरी ट्रैक खाली होगी, बट ट्रैक खाली नहीं था, वहाँ पर कालिंदी एक्सप्रेस रुकी हुई थी और ये पता नहीं था। जैसे ही पुरुषोत्तम ट्रेन आगे आई, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, उसने कालिंदी एक्सप्रेस से टक्कर लगा दी, मतलब कि दोनों के बीच में टक्कर हो गई और बहुत बड़ा एक ट्रेन हादसा हुआ। इसमें भी कई लोगों की जान गई, कई लोग घायल हुए, मतलब ये भी भारत का एक बहुत बड़ा रेल हादसा माना जाता है। 2016 में इसी तरह का एक ट्रेन हादसा इंदौर पटना एक्सप्रेस में देखने को मिला, जब इंदौर पटना एक्सप्रेस डीरेल हो गई, कई सारी बोगी उसकी डीरेल हो गई, कई लोगों की यहाँ पर मौत हो गई। मतलब ये जो ट्रेन हादसे हैं ये लगातार चलते आ रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले, कुछ ही महीनों पहले आपने देखा होगा ओडिशा का जो बालासोर ट्रेन हादसा था, जिसमें 2 ट्रेनें तो आपस में टकराई ही, साथ ही एक मालगाड़ी के साथ भी टक्कर हो गई। मतलब 3 ट्रेनें आपस में टकराई थी, इसमें कई लोगों की जानें गई। कहा जाता है 1000 के करीब लोग जो है वो घायल हुए थे, 250 के करीब लोगों की मौत हो गई थी, कई लोगों की बॉडी ही नहीं मिल रही थी, ट्रेन के नीचे दबी पड़ी थी कई लोगों की बॉडी। तो ये जो ट्रेन हादसे हैं ये कोई नया नहीं है, ये काफ़ी समय से चल रहा है। क्या कारण है कई बार तो ये भी पता नहीं चलता। अब बात करते हैं बिहार ट्रेन हादसे की। देखिए, बिहार के बक्सर जिले के रघुनाथपुर में रात के 9:30 से 10 बजे के बीच में जो ट्रेन आ रही थी वो पटरी से डिरेल हो गई। क्यों हुई ये पता नहीं चला, लेकिन अब कुछ बयान सामने आ रहे हैं। जैसे ये ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, कई लोगों की मौत के बारे में भी सामने आया, तो यहाँ पर ट्रेन ड्राइवर और रेलवे ऑफिसर्स का एक रिपोर्ट में जब साइन लिया गया, उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि पटरी में खराबी थी, पटरी में खराबी की वजह से झटके लगे और झटके लगने के बाद ट्रेन की कुछ बोगी जो है वो डिरेल हो गई। ऐसा जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में ट्रेन ड्राइवर प्लस रेलवे ऑफिसर्स ने साइन किया। साथ ही गेटमैन का भी बयान आया कि भाई ट्रेन की पटरी के पास जो है वो चिंगारी निकल रही थी। लेकिन जब रेलवे के गार्ड से पूछताछ हुई तो रेलवे के गार्ड ने कुछ अलग ही बयान दिया। रेलवे के गार्ड का कहना है कि ट्रेन के जो ड्राइवर है उन्होंने अचानक से ब्रेक लगाया। पहले तो मतलब वो कुछ काम कर रहे थे, कुछ कागजी काम कर रहे थे। ट्रेन के जो गार्ड है वो, उन्होंने बोला मैं कुछ कागजी काम कर रहा था, काम करते करते अचानक से ट्रेन में झटके आने लगे और धीरे धीरे झटके आते आते अचानक से एक बहुत बड़ा झटका आया, जिस वजह से मैं बेहोश हो गया। और बेहोश जब मैं हुआ उसके थोड़ी देर बाद मेरे आंखों में पानी के छींटे पड़े और मैं जब जागा तब मुझे पता चला कि इतना बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। और उनका कहना यह है कि जो ट्रेन ड्राइवर है उन्होंने ब्रेक मारा था और इस वजह से यहाँ पर यह हादसा देखने को मिला। अब ये जो बात है ये कितनी सच्ची है कितनी नहीं है ये तो पता नहीं चल रहा है, अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़े लेवल पर चल रही है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि काफ़ी लोगों की मौत हो गई और मौत होने के बाद कई लोग घायल भी हुए। तो बिहार सरकार ने अभी कुछ पैसे देने का अनाउंसमेंट किया है। जिन व्यक्तियों की मौत हुई है, 4-5 लोगों की करीब मौत का आंकड़ा भी सामने, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा भी। तो जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही अनुग्रह राशि के तौर पर 4 लाख रुपए यानी 14 लाख रुपए उनके परिजनों को दिए जा रहे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। साथ ही जो घायल हुए हैं उनके परिवार को 50-50 हज़ार रुपए दिए जा रहे हैं। अभी अलग अलग लोगों के बयान सामने आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर लोको पायलट और हेल्पर का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट भी किया गया, लेकिन इस टेस्ट में जो रिपोर्ट आया वो नेगेटिव आया, यानी कि ये जो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया गया ये रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो कुछ भी सामने नहीं आ पा रहा है कि किस वजह से ये सारा कुछ हुआ, लेकिन बार बार एक ही चीज़ पर जोर दिया रहा है कि ब्रेक लगने की वजह से ये जो इतना बड़ा हादसा है ये देखने को मिला है बिहार में। तो आज के लिए इतना ही, आगे जो भी अपडेट आएगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।